हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेजर गौरव आर्या ने ओवासी ब्रदर्स को धो दिया, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेजर जी लोगों को धोते हैं। ये नहीं बताते, मजाक कर रही हूँ, कि विम से धोते हैं कि सर्फ से धोते हैं, पर जैसे भी जिससे भी धोते हैं बहुत अच्छा धोते हैं, मजा आता है देखने में। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, काफी साल पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफी ज्यादा 90% शायद खत्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई हैं। दोस्तों, आप सभी से कांग्रेस, वामपंथी और जिहादी हमेशा एक बात जरूर बोलते होंगे कि आप लोगों को मुगलों से इतनी ही दिक्कत है तो ताजमहल, लाल किला का बहिष्कार क्यों नहीं करते आप। आज उन लोगों को मेजर गौरव आर्या ने सख्त लहजे में जवाब दे दिया है। अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स है हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट, वो भी उस समय का बना हुआ है। और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी, लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वाइसरॉय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति भवन कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई, ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था। पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे, जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने दिए, हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई, हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं ये हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट डिजाइन करा, या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है, या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है। मालिकाना हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए, शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था जो शाहजहां बड़ा अमीर था? भाई, लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे। वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था? वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया, तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अय्याशी हैं, मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए, अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं एडमायर करता हूं, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था। उसने दूसरों के लिए काम करा था। 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना, अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, तो हम अंग्रेजों से कहते हैं तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ। पैसे हमारे थे, मालिक हम हैं। तुमने डिजाइन करा, ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का, वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे। और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे, वो उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। CNRC के नाम पर हमेशा देश में भ्रम फैलाकर बड़ी हिंसाओं को अंजाम दिया गया है। कुछ बेवकूफ़ लोग ये भी कह रहे थे कि सिर्फ 3 देशों के हिंदुओं को ही इसलिए बुलाया गया है क्योंकि बीजेपी का वो वोट बैंक है। श्रीलंका के हिंदुओं को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये उन लोगों का तर्क था। इसके साथ ही उन बेवकूफ़ों का एक और भी सवाल था कि इतने लोगों को अगर आप लाओगे तो रखोगे कहाँ। अब उन बेवकूफ़ों को मेजर गौरव आर्या ने एकदम सटीक जवाब दिया है और इस मुद्दे पर लोगों की बोलती बंद कर दी है।
किसी की वीडियो थी, वो कह रही थी कि ये लोग सीए की बात कर रहे थी वो, और कह रही थी कि कहते हैं जी हम इधर से भी हिंदूज को ले आएंगे, उस कंट्री से भी ले आएंगे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे, सब जगह से, तो रखेंगे कहाँ? और वैलिड क्वेश्चन था, क्या भारत में पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि अगर इधर उधर से पूरी दुनिया से हिंदूज आ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनको रखने के काबिल हैं, उनको जॉब्स देने के काबिल हैं, या समझते हैं कि उनके लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पानी, वो होगा? आरजू जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये, जिन्होंने भी मोहतरमा थी जो आप कह रही हैं, जिन्होंने बनाया वीडियो के, उनको रखेंगे कहां पे? कितने बाकी हैं ये बताइए आप, कितने बाकी हैं? सब जगह, पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। एनआरसी और जो हम सीए की बात करते हैं, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीए की बात करते हैं। सीए तो सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर है, पूरी दुनिया का तो है ही नहीं। तो लोग कहते हैं हम सीआरसी, हाँ, तो ये तो सिर्फ 3 मुल्कों का है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। भाई, इंडिया इज बेसिकली अ हिंदू कंट्री, पॉपुलेशन मोर देन 80% इज हिंदू। अरे पाकिस्तान में कोई हिंदू परेशान है तो कहां जाएगा वो? साउथ अफ्रीका थोड़ा ना जाएगा, या वो बोले जी मैं पोलैंड चला जाऊंगा, वो तो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। और क्यों ना देखे, उसका मुल्क है, उसका स्वागत है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमारा इंटेंट है उनको वापस लाना, अगर वो वापस आना चाहें तो, बिकॉज दे हैव टू अप्लाई फॉर इट। और मैं कई लोगों से, जब ये ना दिमाग से पैदल लोग होते हैं एक्चुअली आरजू जी, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, ना ट्विटर पे इनको जवाब देता हूं। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, पता है? पता नहीं कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए ये लोग, जो ये लोग बात करते हैं। मैं एक किसी खास की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। इनसे पूछिए आपने पढ़ा है सीएए का डॉक्यूमेंट? नहीं पढ़ा उन्होंने। तो मतलब क्यों बोलते हो? क्यों अपने आप को जलील करवाते हो सबके सामने? सिर्फ ये बात कही है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हिंदू आएगा उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे 3 मुल्कों में, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं, दीज आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, दीज आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज बाय डेफिनेशन। ये तो इस्लामिक रिपब्लिक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों इस्लामिक रिपब्लिक हैं। वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं अगर तुम आना चाहो, और वहां से अगर मुसलमान आना चाहे वो भी आ सकता है। उसको 11 साल लगेंगे, तुम्हें उसका आधा वक्त लगेगा। यही तो बोला है। यहां पे कुछ मुस्लिम खड़े हो गए कहने के लिए कि साहब ये तो गलत है, ये तो गलत। क्यों गलत है भाई? जब आपको इतने साल हज की सब्सिडी मिली तब वो गलत नहीं था। मुझे तो वैष्णो देवी जाने की सब्सिडी आज तक नहीं मिली। मुझे तो सरकार ने यह भी नहीं बोला कि यार 1 गिलास पानी है तुम पी लो, है ना। मुझे तो जोशीमठ, ये आपने बद्रीनाथ, मुझे तो साउथ में जो हमारे बड़े बड़े महान पुराने प्राचीन मंदिर हैं, मुझे तो कभी किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन इस साल में इस मुल्क में 60-65 साल हज की सब्सिडी लगी थी कि आप जाइए। आपने कभी किसी सिख को बोला, आपने किसी सरदार को बोला कि तुम हरमंदिर साहब चले जाओ, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, हम तुम्हें सब्सिडी दें? क्या सरदार लेते भी नहीं किसी का पैसा? उनकी यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग और कि हमें पैसा दे दो। ये सब सरदार करते नहीं है सब काम। लेकिन आपने कभी किसी को नहीं बोला। आपने बुद्धिस्ट को नहीं दिया, आपने जैन्स को नहीं दिया, आपने पारसीस को नहीं दिया, आपने किसी को नहीं दिया। आपकी 60-65 साल यहां पे हज की सब्सिडी चली, वो सही थी। अगर आपने हिंदुओं को डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट गलत हो गया साहब। उससे इस्लामोफोबिया हो गया, उससे हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ गया। तो ये तो मुनाफिकत है ना, हिपोक्रेसी है ये बात है आरजू जी। मेजर साहब, एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे, मैं खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंडियन गेस्ट थे। उन्होंने मुझे, मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हैं जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान क्यों बना। क्योंकि जब मुसलमान, पाकिस्तान बनने से पहले जब कोई मुसलमान पानी मांगता था तो ये ऊपर से पाइप से ऐसे पानी देते थे कि जैसे कोई ग्लास को टच ना करे और उनके बर्तन ना छुए, और इस तरह की बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि इंसल्ट की गई। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम्स ने सोचा कि हम एक अलग कंट्री बनाए जहाँ पे हम जो है रिस्पेक्टफुली रह सकें। कहते ये चीज़, वो खुद भी इंडियन थे, मैं साफ बता दूं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते।
वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी बड़ी हमने तो साजिश हो कभी गई नहीं और सुना ये हो गया। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये सब जो भी आपके पैनलिस्ट थे झूठ बोलते हैं, ठीक है। देखा, हाँ। वो जो भी बंदा है वो झूठा है। ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये तो एक टाइम पे हिंदुओं के साथ भी होती थी गांव में, ठीक है। ये तो हिंदुओं के साथ भी होती थी। और एक बात बताइए, ये मुस्लिम्स, मैं मजहब नहीं पूछूंगा जो आपके गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा। 800 साल हिंदुस्तान में अकबर आजम, जिले लाही, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, फलाने पता नहीं कितने कितने तो नाम हमें गिना दिया। एक गिलास पानी नहीं पी पाए आप? तो राजा थे, बादशाह थे भाई, एक गिलास पानी नहीं पी पाए। ये कोई ये तो बच्चों वाली बात है कि हमें पानी ऐसे पिलाते थे, वो नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया कि गिलास से पानी नहीं पिलाते थे, ऐसे छूते थे? नहीं नहीं सर, वो उसकी बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, 1947 की बात कर रहे थे। दूसरा वो इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुस्लिम नहीं थे, किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसे ये नासूर हिंदुओं में ज्यादा है ये प्रॉब्लम। ये जो कैंसर है ना, ये कुछ लिबरल हिंदूज में ज्यादा इनका दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसा होता था, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। कौन नहीं बताएगा भाई? अच्छा, हम लोगों ने बात छुपा ली, आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में। तो व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने खुद पढ़ी है टू नेशन थ्योरी? जो मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के जिसको सो कॉल्ड गॉडफादर थे, मौलाना मौदूदी ने क्या बात बोली थी? आप वो डिस्कस करिए। मौलाना मौदूदी ने यह बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है। इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं या मुसलमानों को छोटा समझते हैं। बात यह थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी। एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं जहां पे जो नॉनवेज खाता है उसके बर्तन अलग होते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर का मेंबर हो। मेरी दादी हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं, आप कहते हैं मुसलमान हैं, हम गाय खाएंगे फिर तुम पानी पिलाओ। ये नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, एक हम लोग टेस्ट करते हैं यहां पे आरजू जी, आपका और मेरा, ठीक है। मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है। मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं एक गिलास से, और मैं कहता हूं आरजू जी अब आप गिलास से पानी पीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सुअर खा के आया हूं, आप जरा पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगी तो मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से माफी मांग लूंगा। नहीं कहते? अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे। यहां पे गिलास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है आपकी शो में आके, ये हो गया जी, ये हो गया, इसलिए पार्टीशन हुआ क्योंकि ग्लास में। क्या बच्चों वाली बात है? इट वॉज अ पॉलिटिकल थिंग स्टेज्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया, राइट। कुछ ऐसे हालात हुए यहां पे, डायरेक्ट एक्शन दे जिन्ना साहब ने कॉल करा, ठीक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। इंडिया में कांग्रेस पार्टी अग्रीड टू पार्टीशन, दे सेड कि हाँ ठीक है होने दो। पार्टीशन हुआ, मारकाट हुई लोगों की, दोनों तरफ लोग मरे। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, सब किस्म के लोग मरे इसमें। पार्टीशन में तो हमारे लोग भी मरे, आपके लोग भी मरे। ये सब ना इमोशनल बातें हैं, और डी फैक्टो यानी कि जिसको कहते हैं ना पोस्ट फैक्टो, सॉरी नॉट डी फैक्टो, पोस्ट फैक्टो। एक बार चीज हो गई फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना। मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूं, ठीक है आरजू जी, और फिर उसके बाद मैं खुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि आज से 3 साल पहले आरजू जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी तो अभी तक मेरे दिल में है, तो इसलिए मैंने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब झूठी बात है। और आप इलाहाबाद से ताल्लुक रखती हैं? जी जी जी, इलाहाबाद और दिल्ली, क्योंकि क्यों है ना, बिल्कुल। आपके फादर के फोटो है, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और मदर मेरी दिल्ली से और फादर इलाहाबाद। अब तो खैर मुझे लोग नाराज हो जाते हैं कि इलाहाबाद ना कहें, और मैं वो जो नया नाम रखे वो अक्सर भूल जाती हूँ। प्रयागराज, बिल्कुल सही। आरजू जी वो नया नाम नहीं है, वो एक्चुअली पुराना नाम है, इलाहाबाद नया नाम है। सही, मगर मैंने तो अब सुना है ना। हाँ, ओरिजिनल नाम क्या था कि दिल्ली का भी नाम जो है ना इंद्रप्रस्थ है, और जो इस एरिया का, दिल्ली के एरिया, नॉट स्पेसिफिकली जिसको हम दिल्ली कहते हैं, बट इन एंड अराउंड दिल्ली, ये सब जो शहर हैं ये बहुत पहले इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत में भी है। और अगर आप इलाहाबाद देखें वो भी बहुत प्राचीन शहर है।
आज का नहीं बना इलाहाबाद, कई 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 मतलब हजारों साल पुराना है। और वहां पे पहले छोटा हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा हो गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का ओरिजिनल नाम प्रयाग है। तो जो मुगल बादशाह थे मुगल बादशाहों ने बोला कि नहीं, प्रयाग नहीं होगा, कल इसका नाम इलाहाबाद होगा। तो योगी जी ने वही बोला कि नहीं, कल इसका नाम प्रयाग होगा, बस दैट्स ऑल। उन्होंने बिल्कुल बस ठीक, वो कर दिया योगी जी ने, बस that's all। दोबारा वही नाम लेकर आ गए। बिल्कुल सही। ये पुराना जी जी। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या और आरजू काजभी की जब भी वीडियो आती है हमारे चैनल पर, आप सभी का एक सवाल ज़रूर होता है कि मेजर गौरव आर्या शादीशुदा हैं या नहीं। अगर नहीं तो आरजू के साथ उनकी जोड़ी बेहद कमाल की लगती है। अब इस वीडियो में लास्ट में आप देखेंगे कि आरजू काजभी मेजर गौरव आर्या से उनके न्यू ईयर प्लान के बारे में पूछती हैं और मेजर गौरव आर्या उस पर क्या जवाब देते हैं, ये आप देखिए वीडियो में। मेजर साहब, लास्ट में बस ये बताइए, न्यू ईयर का क्या प्लान है आपका? इंडिया में तो मेरे ख्याल है कि इस तरह से पार्टीज वगैरह की परमिशन नहीं होगी, कोरोना अभी भी काफी हद तक है। ये कोई पार्टी कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों ने पार्टी के लिए आज तक परमिशन नहीं मांगी। वो खुद ही जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे सब लोग अपना। पर ठीक है, लोग बाहर न जाएं, घर वालों के साथ मनाएं, अच्छा है, सेफ रहें। थोड़ा भी वबा चल रही है कोरोना की, ये ठीक ठाक हो जाए फिर अगले साल मना लेंगे, क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, बड़ा मजेदार वीडियो था, बड़ा अच्छे आंसर्स दिए हैं मेजर जी ने और कमाल का पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है। तो किसी को भी डाउट्स हो इन चीजों के तो डेफिनेटली जो वीडियो है ना, ये दिखा देनी चाहिए। पर इन्होंने कहा था लास्ट में कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई हम बताएंगे या कुछ उस टाइप से, पर एंड में कुछ हुआ ही नहीं। वो तो क्वेश्चन मार्क ही रह गया, सस्पेंस ही रह गया। तो बताना भाई, मेरे हिसाब से तो हुई होगी शादी इनकी और बच्चे भी होंगे, पर आप बताना, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो क्या है इनका पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना। पर इंटरेस्टिंग था जिस तरह से इन्होंने बताया, सब कुछ क्लियर किया। नाम क्यों चेंज हुए, ये नहीं बोला कि नया नाम रख दिया गया, पुराने नाम ही है। और योगी जी ने किया जैसे उन मुगल्स ने चेंज किया था, अगले दिन बोल दिया कि भाई ये नाम रखेंगे, वैसे ही जब योगी जी आए उन्होंने अगले दिन बोला कि वापस वही होगा जो पहले था। तो काफी और भी दूसरी चीजें इन्होंने बताई, जैसे पार्टीशन के बारे में कि कैसे लोग गलत अब रीजनिंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, कि पानी नहीं देने पीने को मिलता था, इस टाइप से ट्रीट होता था। सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि हमने तो फर्स्ट हैंड अपनी दादी और नानी से सुना हुआ है। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं बताई। उन्होंने यही बताया था कि बहुत हिंदू मुस्लिम्स का तो कोई इस टाइप से किसी के दिमाग में भी नहीं होता था, सब ऐसे मिलजुल के रहते थे। और कई केसेस में तो मुस्लिम्स ने काफी हेल्प की थी, जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, वहां से निकलने में। कई ऐसे थे जिन्होंने धोखा भी दिया, कई ऐसे थे जिन्होंने हेल्प भी की, कई ऐसे थे जो वेट कर रहे थे कि कब वो निकले और इनके सारा सोना चांदी जो भी है जो छोड़ के जाएंगे उस पर कब्जा करें। तो वो सब उन्होंने बताया था और कितना टफ टाइम था, कैसे वो भागे कुछ भी सब छोड़ छाड़ के। तो वो स्टोरीज तो हमने सुनी है, पर ऐसा कुछ नहीं सुना हमने, नहीं तो अगर हुआ होता तो उन्होंने जरूर बताया होता। पर वीडियो बहुत अच्छा था, बड़ा मजेदार था। राइट, सो काफ़ी अच्छा वीडियो था और मिस्टर गौरव आर्या ने बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकली आंसर किया है। आप किसी से भी पूछेंगे और जो लॉजिकली थिंक करेगा उसका यही आंसर होगा हर बात पे। कि जो ताजमहल है, जो ब्रिटिश ने चीज़ें बनाई हैं, उनको आप क्यों इतना कंटे करते। पॉइंट वही था कि आपने अपना पैसा तो लगाया नहीं, लोगों का पैसा लगा, वो भी अच्छा पॉइंट था। ये भी अच्छा कहा कि जो राजे आए थे उनका अपना बिजनेस तो था नहीं, वो तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के पावर पे आए थे, अपने लेके आए सोल्जर्स, लोगों को डिफीट किया, टैक्सेस लिए, टैक्सेस से पैसा भरता था उसे कराते थे। तो इन अ वे कि हिंदू लोगों के पैसे से ही ये सब चीज़ें बनी हैं, वो भी अच्छा उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने उसका भी क्लियर किया कि जो रीनेम हुई है कि ओरिजिनल जो नेम्स थे वो किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने चेंज किया है, ओरिजिनल नेम्स आ रहे हैं। फिर उन्होंने उसकी बात की थी पानी के गिलास की, वो भी अच्छा कहा था कि जो बाहर से आ रहे हैं, बाबर के समय से जो भी आए हैं, 700-800 साल कह लीजिए, तो वो किंग्स थे, मतलब वो अपनी आर्मी लेके आ रहे थे। आर्मी कुछ तो ऐसे थे जो लूटपाट करके वापस चले जाते थे, कुछ जो थे वो वहीं रुक गए और वो मुगल बन गए, जो बोलते हैं वापस ही जाएंगे, हमने यहाँ कॉन्कर कर लिया, हम यहीं रहेंगे। वो उज़्बेकिस्तान से आए थे, तो उज़्बेकिस्तान से आए थे, उन्होंने कॉन्कर कर लिया, उसके बाद वहीं रहने लग गए। मगर जनता तो इंडिया, मतलब जनता तो हिंदू थी,
राइट। जनता हिंदू थी तो उन्होंने पैसा दिया, और अगर वो इतने अमीर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी ना पिए, पानी ना मिले। वो भी गलत बात थी कि ऐसा हिंदू पानी, आप अमीर हैं, आप टैक्सेस लगा लगा के इतने अमीर हो चुके हैं, आपके सारे ऑफिशियल्स अमीर हैं, आपके सारे जितने लोग आए थे आपकी आर्मी में सोल्जर्स वो अमीर हो चुके हैं, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो भी अच्छी बात कही थी। और दूसरी जो बात हो रही है पार्टीशन के समय की, कि इसके वजह से ऑब्वियसली नहीं पार्टीशन होता, वो भी सही थी कि जो लोग वहाँ से आते वहाँ पे हिंदू और मुसलमान बहुत ही शांति से रहते थे, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और जो भी लोग वहाँ से यहाँ पे आए थे उन्होंने कितनी बार बताया है कैसे उनके फ्रेंड्स ने उनकी जान बचाई और उनको निकाला बॉर्डर के थ्रू कि तुम चले जाओ। तो दोस्ती एक दोस्ती वाली बात होती है, जो दोस्त होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दोस्त का क्या रिलीजन है, वो दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त है। वो मतलब बचपन के जो दोस्त होते हैं वो उनमें ये होता है, वो ऐसे रिलीजन नहीं देखते, वो बोलते हैं मेरा दोस्त है मैं इसके लिए मर सकता हूँ, और दूसरा दोस्त बोलता है मैं तेरे लिए मर सकता हूँ, क्योंकि दोस्ती वाली बात कुछ और होती है। तो वहाँ पे जो थे, जो हमारे अपना एक्सपीरियंस है, हमारे जो ग्रैंडफादर वगैरह थे जो आए थे वहाँ से, तो पॉइंट यही था कि वहाँ पे सभी शांति से रहते थे, और सभी शांति से रहते थे। सिर्फ जब पार्टीशन हुआ है तब जो है बैड एलिमेंट्स ने उसका बेनिफिट यूज़ किया लोगों का पैसा ग्रैब करने के लिए, और जो हमारे दोस्त थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बिना हार्म के, इनफैक्ट वो पहले बता देते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम जल्दी यहाँ से जाओ, सब पैक करो, तुम्हारी जान को खतरा है। और वो पूरी उन्होंने कोशिश की है कि सेफली चले जाओ। उसके बाद भी कांटेक्ट कर काफ़ी समय तक हुआ था उनके ज़माने में कि ठीक ठाक पहुँच गए, सब हो गया। दोस्त दोस्त होता है, उसको पता होता है, वो हेल्प करता है। तो ये कई आपको किस्से नज़र आएंगे, इनफैक्ट कई मूवीज़ भी बनी है, या फिर मूवी नहीं, वो कौन से क्रिकेटर थे जिनका जो वापस गए थे अपने गांव को देखने के लिए, और कई मूवीज़ भी बनी थी जिसमें एक बच्चा रह जाता है तो उसी के बच्चे को वो जो है, वो तो मूवी थी मेरे ख्याल से, किसी का बच्चा रह जाता है वो उसको बड़ा करते हैं अपने घर में ही, मतलब क्योंकि बच्चा पीछे रह जाता है, मतलब पड़ोसी है, दोस्त हैं, अब दोस्त तो चला गया, बच्चा पीछे रह गया, तो वो उस बच्चे को अपने ही खानदान में मतलब ऐसा करते हैं कि हमारा पार्टी है। तो क्योंकि दोस्ती वाली बात होती है, वो बोलते थे कि तेरा जो मतलब फादर है मेरा दोस्त था, तो एक ही बात है। तो मतलब जो भी है बहुत ही कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर पार्टीशन के समय बैड एलिमेंट्स ने दोनों तरफ पंगे क्रिएट किए हैं हड़पने के लिए दूसरों की प्रॉपर्टी, और ये सब हुआ है। अब मेरे ख्याल से तो मुश्किल है वापस जाना, बट ये है कि पॉसिबल भी है, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। अगर हॉस्टिलिटी ख़त्म हो जाए, अगर नेबर फ्रेंडली हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी में से वो दोनों यूनिफिकेशन हो गया था, तो कुछ भी पॉसिबल है। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।